इससे पहले वाले इंग्लिश के जो सेशन थे अपने पास्ट टेंस तक क्लियर हो गए थे। उसी संदर्भ में आज अपन शुरू करेंगे जो बचा हुआ पोर्शन है फ्यूचर टेंस उसको। तो दोस्तों फ्यूचर से ही तात्पर्य भविष्य यानी आने वाला समय। तो न तो समय है न था और अब तो समय कैसा होगा, आने वाला समय होगा। यानी आने वाला समय मतलब मीन्स इस टेंस में भी कार्य कैसे होंगी, ऐसे कार्य जो आने वाले समय में संपन्न होंगे। न तो हुए हैं न हुए थे, होंगे भी आने वाले समय में संपन्न होंगे। तो है था गा के रूप में, जैसे है में प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट में था पढ़ लिया और गा में पढ़ेंगे अपन फ्यूचर। उसी क्रम में दोस्तों आज अपने सामने है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्य काल का प्रथम प्रकार है। आने वाले समय में कार्य होगा। आने वाला समय सर किस प्रकार का, जैसे बीता हुआ कल होता था यस्टरडे, वैसे ही आने वाला समय हो जाएगा टुमारो, ठीक है ना। या फिर द नेक्स्ट डे है, नाइट है, द नेक्स्ट नाइट है, वीक है, मंथ है, ईयर है। इस तरह के समय होंगे। आने वाला दिन है, आने वाली रात है, आने वाला सप्ताह है, आने वाला महीना है, या आने वाला वर्ष होगा, या फिर आने वाला कल। इसको फॉलोइंग भी कई बार आता है इसमें, तो द फॉलोइंग लगा के फिर वही डे, नाइट, वीक, मंथ और ईयर। इस तरह के दोस्तों समय आएगा तो वो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर सिंपल। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं कि सर पहचान क्या होगी। तो पहचान दोस्तों होगी इसकी हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं में के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द लगेंगे। कहाँ लगेंगे दोस्तों, हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे लगेंगे। जैसे सर हम कल आगरा जाएंगे, ठीक है ना। हम कल आगरा जाएंगे, तो क्रिया क्या है सर, जाना, और इसमें क्या लग गया, गागी गे, तो जाएंगे। इस तरह से क्रिया में लगेगा। तो हम कल आगरा जाएंगे, तो इससे पहले अपने को जरूरत पड़ेगी एचवी की। तो दोस्तों इसमें एचवी होती है वो दो होती है, एक तो विल होती है और एक होती है सेल। अब किसके साथ क्या लगेगी सर, तो इतनी समय तो अपन सिंगुलर और प्लूरल के रूप में चलेंगे। यहाँ दोस्तों थोड़े पर्सन की और या प्रोनाउन की और तो आप ध्यान देंगे, तो ये जो सेल है ये फर्स्ट पर्सन के साथ ही खाली लगेगा। यानी आई और वी के साथ आप सेल लगा दो, और बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो भी है, यू और ही, सी, इट, दे, उन सब के साथ सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन है वह थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, उन सब के साथ क्या लगेगा, विल। यानी सिर्फ आई और वी के साथ सेल लगा दो। कई बार तो इन स्थितियों में भी विल लगाते थे दोस्तों, तो चलता है। बाकी एक विभाजन की दृष्टि से एक 10th स्टैंडर्ड या जनरल इंग्लिश का लेवल देके कि कंपटीशन लेवल तक तो डिवाइडेशन करो, बाकी आगे तो आप आई के साथ विल भी देखेंगे और विल भी आई के साथ सही है। बाकी यहाँ पर अपने को बांटना जरूरी है, क्योंकि दो है तो फिर किसके साथ कौन सा रहेगा। तो सेल आपको दोस्तों रखना है याद, फर्स्ट पर्सन जो रहेगा अपना आई और वी प्रोनाउन का, वो उसके साथ अपने को क्या लगाना है, सेल। बाकी सब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, यो और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो ही, सी, इट और दे, उन सब के साथ विल लगाना है। बाकी बॉयज, गर्ल्स कुछ भी आ जाए उनके सब के साथ बहुवचन हो तो भी अपने को क्या लगाना है, विल लगाना है। या सिंगुलर प्लूरल में अपने को नहीं बांटना है। उसके बाद दोस्तों अपने को चाहिए मैन वर्ब। मैन वर्ब सर क्या रहेगी, तो मैन वर्ब इसमें रहेगी फर्स्ट फॉर्म। क्या रहेगी,
फर्स्ट फॉर्म। ये रहे इसकी दोस्तों हो गई पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब अपने पास HV MV आ गई तो उसी क्रम में अपने पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो अपने घर के ही है, तो सीधी सी सिंपल वाक्य रचना अपने सामने बन के आ जाएगी। तो सिंपल जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे बनेगी। अब स्ट्रक्चर रोटेट्स कैसे होती है वो दोस्तों मैंने आगे की वीडियो में कई बार बता दिया, फिर भी आपको सिंपल में बता देता हूँ। S प्लस HV प्लस MV प्लस O, इस क्रम में HV यहाँ अपने दो है, व्हील और सेल, और MV फर्स्ट फॉर्म है। तो ये रहेगी दोस्तों अपनी सिंपल की स्ट्रक्चर। क्लियर। इसी क्रम में अपन किसी वाक्य को लेंगे और सिंपल के साथ ही अन्य स्ट्रक्चर भी है, नेगेटिव वगैरह। नेगेटिव आए तो अपने को मालूम है HV के बाद नॉट डालना है, इंट्रोगेटिव आए तो HV को आगे लेना है, उसके बाद दोनों शामिल रहे तो HV आगे रहेगी, सब्जेक्ट के बाद नॉट डालना है, और WS का तो फिक्स फार्मूला WS टाइप का था। तो 500 प्रकार के इस टर्म में अपन नेक्स्ट टर्म में लेते हैं स्ट्रक्चर, और इस वाले वाक्य को अपन 500 वाक्य में बदल के देख लेंगे, ताकि ये स्ट्रक्चर जो बनाने का तरीका है तो मैंने कई बार वैसे दोस्तों आपको बता दिया, फिर इस टेंस में भी अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट टर्म में देखते हैं अपन स्ट्रक्चर्स। चलिए दोस्तों, स्ट्रक्चर्स के रूप में अपन देखेंगे स्ट्रक्चर्स यानी वाक्य रचना किस प्रकार होगी। तो सबसे पहले दोस्तों रहेगी सिंपल, ठीक है। सिंपल में भी आपके सामने मैंने लिखी थी, और पहले की टेंसों में भी यही था, HV प्लस MV प्लस O। आज की HV अपनी रहेगी सर व्हील और सेल, इन दोनों में से लगाना है। MV रहेगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसी में जैसे अभी वाक्य मैंने आपको लिखा था कि हम कल आगरा जाएंगे, हम कल आगरा जाएंगे, उस क्रम में वी, और भी दोस्तों बताया था I और V फर्स्ट पर्सन है, तो क्या लगाना है अपने को, सेल। जाएंगे के लिए क्रिया क्या लगेगी, गो, वी शैल गो टू आगरा। और कब जाएंगे, कल जाएंगे, आने वाले कल को तो टुमारो बोलते, क्या बोलते हैं, टुमारो। ये हो गया अपनी सिंपल। नेक्स्ट टर्म में देखते हैं दोस्तों नेगेटिव। तो नेगेटिव में मैंने क्या बता रखा है आपको, का नॉट डालते हैं अपन HV के बाद, तो S प्लस HV प्लस नॉट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट, तो उस क्रम में हो जाएगा। ये HV तो वही विल सेल, MV फर्स्ट फॉर्म और नॉट आ जाएगा। इसी वाक्य को अपन नेगेटिव में लेंगे तो वी शैल नॉट गो टू आगरा टुमारो, हम कल आगरा नहीं जाएंगे। ये हो गया नहीं जाने का भाव, यानी नकारात्मक वाक्य हो गया। अब यह दोस्तों थोड़ी देर ध्यान देंगे। अब यह व्हील और सेल में अपन नॉट लगा रहे, तो यहाँ व्हील और सेल में दूसरों में तो डू में लगा दिया डोंट हो गया, डज में लगा दिया डजेंट हो गया, लेकिन व्हील और सेल का मामला थोड़ा देख लेंगे, टैग क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे अपन काम आता है। तो नॉट कैसे लगाते हैं सर इसमें, जैसे व्हील प्लस नॉट, कई नॉट इसे विलेंट बोल देते हैं, गलत है सर, और सेल प्लस नॉट तो बोल देते हैं सेलेंट, जो कि गलत है। तो व्हील प्लस नॉट क्या होगा दोस्तों, सर व्हील प्लस नॉट होगा दोस्तों वांट, और ये होगा दोस्तों सेंट। इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। एक नई चीज़ निकल के अपने सामने जो आई है, टैग क्वेश्चंस वगैरह में अपने काम आती है। तो व्हील प्लस नॉट को अपन को विलेंट नहीं बोलना है, और सेल प्लस नॉट को सेलेंट नहीं बोलना है। व्हील प्लस नॉट हो जाएगा वांट, और सेल प्लस नॉट हो गया सेंट। तो आप चाहे तो कई जने इसको साथ में भी शामिल भी कई बार देखते हैं, तो आप इसको सेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, सेंट, और व्हील प्लस नॉट हो तो क्या लिख सकते हैं, वांट लिख सकते हैं। आई बात ध्यान में, नॉट लगाते समय तो इस टेंस में थोड़ी अलग से स्ट्रक्चर रहते हैं, नहीं तो अपनी वही आदत पड़ी हुई है, डिडंट डिड तो डिडंट, डू तो डोंट, डज तो डिडंट, एज तो एजेंट। इसमें विलेंट नहीं होगा, ना होगा सेलेंट। नेक्स्ट टर्म में दोस्तों देखते हैं अपनी तीसरी स्ट्रक्चर क्या रहती है सर, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक की। तो मैंने क्या बताया हुआ है, HV को आगे लाना खींच का, HV आगे रहेगी, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्या रहेगा दोस्तों, अपने ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक का यानी क्वेश्चन का मार्क रहेगा। तो इसी वाक्य को जैसे लेते हैं तो सर,
तो शैल वी, खुद को तो प्रश्न पूछना नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, अगले को प्रश्न पूछते हैं तो विल से पूछो आप, और विल यू गो टू आगरा टुमारो, क्या तुम कल आगरा जाओगे, ये हो गया आपका प्रश्न। दोनों अगर सर मिक्स करना है तो प्रश्न भी बनाना है तो विल तो फिर आगे रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, जैसा कि बाकी टेंसों में होता रहे। तो उस क्रम में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अपन क्या करेंगे, विल यू नॉट गो टू आगरा टुमारो, क्या कल तुम आगरा नहीं जाओगे। इस तरह से दोस्तों ये हो गई 4 प्रकार की, और अगले टर्म में जो रोटेट्स होती है अपनी 5वीं प्रकार, वो इम्पोर्टेंट भी रहता है WS टाइप से। तो WS टाइप का भी वही फार्मूला फिक्स है, WS वर्ड सबसे पहले आएगा, WS वर्ड सबसे पहले, उसके बाद उस टेंस की HV, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद उस टेंस की मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। वो तो ठीक है, नहीं तो प्रश्नवाचक। अब सर जैसे यही प्रश्न है तो आप लोग कल कहाँ जाओगे, जैसे आप लोग, हम कल आगरा जाएंगे, तो आप कल कहाँ जाएंगे, मान लो ये पूछना है कहाँ जाएंगे, तो वेयर विल यू गो टू टुमारो, और प्रश्नवाचक का निशान। और 5वें का मैंने दोस्तों कहा हुआ उत्तर किसमें दिया जाता है, पहला में, तो उत्तर आ जाएगा वी शैल गो टू आगरा टुमारो, वेयर विल यू गो टू टुमारो। ऐसे वैन से भी पूछ सकते हैं, वैन विल यू गो टू आगरा, तो उत्तर आ जाएगा टुमारो। तो किसी भी प्रकार से पूछे, अपना फार्मूला ये रहेगा WS टाइप, और WS वर्ड पहले जैसे कि बाकी टेंसों में था, उसके जस्ट बाद उस टेंस की HV, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और फिर दोस्तों ऑब्जेक्ट। तो ये एक किस प्रकार से स्ट्रक्चर्स रोटेट्स होती है इसमें भी, तो बाकी जैसे टेंसों में हो रही थी, इससे हम एक नई चीज़ निकल के आई है कि एक तो अपने सिंगुलर और प्लूरल में HV को नहीं बांटना है, वो मैंने आपको बता दी। और एक नई चीज़ सीखने को यहाँ मिली, विल में और सेल में नॉट जोड़ते हैं तो वांट बनता है और सेंड बनता है, न कि विलेंट और सेलेंट बनता है। तो ये दोस्तों था सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट में अपन जैसे रीट के एग्जाम से बोर्ड के जो कैंडिडेट्स हैं उनको करेक्ट फॉर्म भरनी पड़ती है, तो सर करेक्ट फॉर्म इसकी आती है तो अपने के लिए संकेत चिन्ह क्या रहते हैं, वैसे काफ़ी कुछ तो शुरुआत में मैंने बता दिए, फिर भी नेक्स्ट में अपन देखते हैं कि ये वर्ड्स आपको दिख जाए तो समझ जाना कि यही वाला टेंस है। बाद में इसी सेशन में अपन देखेंगे इसके यूजेज, यानी उपयोग किस किस क्रम में सिंपल फ्यूचर का होगा, वो भी इसी में अपन साथ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में देखते हैं अपन इसके टाइम ऑफ एडवर्ड्स। चलिए दोस्तों, इसमें टाइम ऑफ एडवर्ड जैसे कि पहले भी बता दिया मैंने आपको, टुमारो रहेगा एक तो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, फॉलोइंग डे भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, और फॉलोइंग ईयर भी हो सकता है। या अकेला शब्द आ सकता है इन फ्यूचर, या फिर वाक्य या सेंटेंस हो, या फिर उसका क्लोज हो, उपवाक्य हो, वो किससे जुड़ा हो, व्हेन से, व्हेन एवर से, व्हाइल से, एज सुन एज से, एज अंटिल से, बिफोर से या आफ्टर से, तो भी इसी टेंस का प्रयोग होता है। कैसे सर, जैसे एक दो वाक्य अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे लेते हैं अपन आई और लिख दिया गो टू जयपुर टुमारो, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखते टुमारो देखते अपना सीधा कॉन्सेंट्रेट का होगा सिंपल फ्यूचर पे, और गो आया है सर, आई आया है फर्स्ट पर्सन, तो उसका आंसर में अपन भरेंगे शैल गो। ये कॉम्पिटिटर्स भी ध्यान देंगे, ये भी करेक्ट फॉर्म में कई बार आता है, तो भर के आते हैं। तो कैसे बनना है सर, इस टुमारो को देख के अपने को मालूम करना है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। बाकी भी फ्यूचर में टुमारो ही आने वाले कल में ही सब काम होंगे, लेकिन उनकी अलग अलग विशेषताएं रहती है। एक अपन दोस्तों कभी कभी हिंदी में तो ऐसे बोलता है कि जब वो आएगा तब मैं सर उसके साथ जाऊंगा, तो वह आएगा तब मैं उसके साथ जाऊंगा, लेकिन इंग्लिश में दोस्तों इस तरह से नहीं बोलते। इंग्लिश में बोलने के क्रम में जैसे यहाँ ऐसे बोलेंगे
कि वेन ही कम्स, फिर आई गो टू विद हिम, इस तरह से कि जब वह आएगा तब मैं उसके साथ जाऊंगा। तो यहां भी दोस्तों लगेगा तो शैल गो, लेकिन अगर हिंदी में इनको बोलते हैं तो अर्थ क्या निकलेगा कि जब वह आएगा, तो मैंने अभी क्लोज बताया है, या तो क्लोज आएगा या सेंटेंस, तो वो व्हेन एवर, व्हाइल, एज सून एज, अनटिल, बिफोर या आफ्टर से शुरू हो या बीच में कहीं जुड़ा हुआ हो, और एक वाक्य उनको प्रेजेंट सिंपल का दिखता है, तो दूसरा जो क्लोज रहेगा वो किसका रहेगा, फ्यूचर का रहेगा। यानी व्हेन ही कम्स का अर्थ मतलब जब वह आता है नहीं होगा, जब वह आएगा तब मैं उसके साथ जाऊंगा। तो व्हेन ही कम्स आई शैल गो टू विद हिम। तो ये दोस्तों कुछ थे टाइम ऑफ एडवर्ड, इनको आप ध्यान में रखना। टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर, इन फ्यूचर, वेन ईवर, वाइल, एज सुन एज अनटिल, बिफोर और आफ्टर। इनसे कोई भी सेंटेंस या क्लोज या तो पूरा वाक्य ही होगा या फिर उसका उपवाक्य होगा, क्लोज जुड़ा हुआ हो, तो फिर इसमें कौन से टेंस का प्रयोग हुआ, सिंपल फ्यूचर का। तो ये दोस्तों ध्यान देने योग्य बात कि एग्जाम में जब भी करेक्ट फॉर्म पूछेगी वो आपको इसी तरह से पूछेगी। अब सर जैसे बाकी टेंसों में मैंने आपको बताया यूजेज, इस टेंस के यूजेज क्या क्या होते हैं, उपयोग, उनको भी अपन इसी सेशन में लेंगे। तो एक एक यूजेज को देखते हैं विद द एग्जाम्पल्स, ताकि आपके दिमाग में ये टेंस एकदम से परमानेंटली फिट हो जाए कि सिंपल फ्यूचर आते ही कभी गलती नहीं होगी। तो फ्यूचर नाम है, लेकिन कभी कभी क्या है ये प्रेजेंट टेंस को भी शो करता है, वर्तमान को भी शो कर लेता है। तो उपयोग देखेंगे तब मालूम पड़ेगा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो नेक्स्ट टर्म में दोस्तों देखते हैं अपन इसके यूजेज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए दोस्तों यूजेज में अपन देखेंगे पहला, टू एक्सप्रेस एक्शंस टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। सामान्य जो काम जो होंगे आने वाले समय में उनको इसी टेंस में लिखा जाता है। तो सामान्य रूप से होते हैं जैसे आई शैल रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ूंगा। वी शैल वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, हम मेहनत करेंगे सफलता प्राप्त करने के लिए। और सी विल बी 20 नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने 20 साल की होगी। तो सामान्य जो एक्शन है, टू एक्सप्रेस एक्शन टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी कि सामान्य जो प्रकार के काम हैं तो आने वाले समय में होंगे वो दोस्तों इसी टेंस में शो किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरा जो वर्क है यूजेज है, टू एक्सप्रेस नेचुरल और हैबिचुअल एक्शन इन द फ्यूचर। ऐसी जो आदतन या फिर उसको कहते हैं प्राकृतिक क्रिया जो होनी स्वाभाविक है, तो उसको भी इसी टेंस में अपन शो करते हैं। जैसे स्प्रिंग विल कम अगेन, बसंत ऋतु है तो दोबारा आएगी, हर साल आती है तो आएगी। विंटर है, सीजन है ये भी, तो वो हर साल आती है तो वो तो स्वाभाविक रूप से आएगी। नेचुरल प्रवृत्ति है तो आनी है, ठीक है। हैबिचुअल है, जैसे बर्ड्स विल बिल्ड देयर नेस्ट, अब बर्ड्स है जो पक्षी है वो अपना घोंसला बनाएंगी। अब क्या बनाते, पहले से बनाते आ रहे आदिकाल से, तो आने वाले समय में भी बनाएंगी। और चाइल्ड विल ग्रो इनटू एडल्ट, यानी जो आज बच्चा है तो वो बच्चा ही रहेगा क्या जीवन भर, वो किस में बदलेगा, वयस्क में। एडल्ट एक दिन वयस्क होगा, फिर बुढ़ा भी होगा, और ऐसा करके आगे बढ़ता रहेगा और आने वाले समय में कभी मरने की स्थिति यानी जर्जर अवस्था में पहुंचेगा। तो ये नेचुरल काम हो गई, यानी आने वाले समय में ये काम तो होंगे ही। यानी बच्चा है तो बड़ा हो गई, पक्षी है तो घोंसला बनाई गई, ऋतु है तो उनका आना जाना लगा रहेगा। जैसे अभी बारिश की ऋतु चल रही है तो अगले साल भी बारिश की ऋतु आएगी, तय है ये तो ये नेचुरल या फिर हैबिचुअल आदतन जो या स्वाभाविक रूप से जो काम होते हैं वो भी दोस्तों किस टेंस में शो होते हैं, इसी सिंपल फ्यूचर टेंस में शो होते हैं। नेक्स्ट में अपन देखते हैं एक दो काम और है इसके, वो भी इसी में लेंगे अपन। चलिए दोस्तों इसी क्रम में कुछ और उपयोग है उसको भी देखते हैं। टू एक्सप्रेस, ऑफर, इन्विटेशन, सजेशन, कोई प्रस्ताव है, सुझाव है या आमंत्रण है। जैसे शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ या मैं तुम्हारी मदद करूँ। शैल आई ब्रिंग ए ग्लास ए वाटर फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी का एक गिलास लेके आऊँ। शैल आई स्विच ऑन द टीवी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए टीवी है, टेलीविजन है वो स्टार्ट करूँ। इस तरह ऑफर है, इन्विटेशन या सजेशन, सुझाव वगैरह है तो वो भी इसी टेंस में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या होता है सर, कल्पना
यानी कि मालूम तो नहीं है लेकिन कल्पना करते हैं अपन, जैसे ही विल बी ओवर 50, किसी को देख के कहना कि वो 50 साल से ऊपर हो सकता है। और अपन कभी भी अनुमान भी लगाते हैं कि अगला पीएम कौन होगा या अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। तो मैं सोचता हूँ आई थिंक ही विल बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ, ये मेरी कल्पना है, तो ये मैं कल्पना भी इसी टेंस में करूँगा। तो टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन, टू एक्सप्रेस ऑफर, इन्विटेशन, सजेशन, इसी के साथ दोस्तों उपयोग हो सकता है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब यानी दृढ़ निश्चय, यानी पक्का इरादा या वायदा जो करके ही दिखाएंगे या करेंगे ही। तो जैसे आई शैल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत में तुम्हारी मदद करूंगा। और वी शैल फाइट, हम लड़ेंगे, एंड वी शैल विन, हम जीतेंगे, यानी हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। ये इनका क्या है, दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन, यानी पक्का इरादा, या जिसे वादा कह सकते हैं कि हम काम करेंगे। तो भी दोस्तों इसी टेंस में शो किया जाता है। तो कल्पना है, आमंत्रण है, सुझाव है, प्रस्ताव है, दृढ़ निश्चय है, वो भी दोस्तों इसी टर्म में अपन बताए जाते हैं या इसी टेंस में शो किए जाते हैं। नेक्स्ट टर्म में एक दो उपयोग और है, उनको भी अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म में दोस्तों एक दो यूजेज और है, वो देखते हैं अपन। ये है छठा यूजेज का, टू एक्सप्रेस कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स, यानी आदेश, निर्देश या किसी प्रकार का अपना जो आज्ञा है वो व्यक्त करने के लिए। जैसे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स शैल कम इन यूनिफॉर्म, ये एक प्रकार का ऑर्डर है कि सभी विद्यार्थी है वो यूनिफॉर्म में आएंगे, अन्यथा उनको या तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा या घर भेज दिया जाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या है, इंस्ट्रक्शन है, विद्यालय में अपन को पहन के जाना ही पड़ता है, निर्देश है कि यूनिफॉर्म पहन के ही जाना पड़ेगा। ऑल क्लासेस शैल रिमेन सस्पेंडेड, सभी क्लास सस्पेंड रहेगी, तब तक उनकी क्लास नहीं लगाएगी। कब तक, टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं आता। जैसे अभी लॉकडाउन में सारी क्लासेस सब पूरे देश में बंद पड़ी है, तो गवर्नमेंट का जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं आता तब तक सारी स्कूलें या क्लासें जो ले लो वास्तव में ही बंद पड़ी है। ये उदाहरण जो मैंने डाला है तो ये लॉकडाउन के अंतर्गत एक दिन फिट बैठता है, वो भी शो किया जाएगा। और वैसे भी अपने सारी स्कूलें क्लासें बंद पड़ी है। द स्कूल विल रिमेन होल्ड ए डिबेट कंपटीशन, यानी एक प्रतियोगिता रखेगी, वाद विवाद प्रतियोगिता। और कब रखेगी, ऑन 15 अगस्त, आ रहा है 15 अगस्त, और बड़ा ही विडम्बना रहेगी क्योंकि 15 अगस्त को भी सारी संस्थान जो रहेगी शिक्षा संबंधी वो बंद रहेगी। तो द स्कूल विल, बाकी इस दिन बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी अपन आयोजित करते हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पे एक वाक्य है, जैसे स्कूल विल होल्ड है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया कि वाद विवाद प्रतियोगिता है वो 15 अगस्त को होगी, जिसको भी भाग लेना है वो पहले से नाम दे दे और उसकी तैयारी कर दे। तो वाद विवाद प्रतियोगिता डिबेट कॉम्पिटिशन कहते हैं, वो कब आयोजित होगी, ऑन 15 अगस्त। अब दोस्तों इस टेंस को पढ़ा होगा तो आपको प्रेजेंट थोड़ा याद दिला दूं। मैंने प्रेजेंट में भी बताया था कि प्रेजेंट में फ्यूचर वाले काम बताते हैं। जैसे मेरे पिताजी अमेरिका से तो आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका से कल आ रहे हैं, तो मैंने आपको उस समय प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बताया था कि माई फादर इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका टुमारो। अब आ तो कल रहे हैं लेकिन एक्सप्रेस कब कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में बताया था, यहाँ पे बताऊंगा मैं फ्यूचर में। तो बाय यूजिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसे जितनी भी हेडिंग वगैरह होती है अखबारों की, जो मैंने कहा था हेडलाइंस होती है, न्यूज हेडलाइंस होती है, कमेंट्री होती है, वो सारी की सारी प्रेजेंट सिंपल में लिखती है। तो जैसे द पीएम लीव्स फॉर जापान टुमारो मॉर्निंग, अब प्रधानमंत्री वो कल सुबह की यात्रा पे निकलेंगे। कहाँ की, जापान की यात्रा पे कब निकलेंगे, कल सुबह। लेकिन लिखते कब इसको, लीव्स फॉर, ये लीव्स तो फिर सर कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो प्रेजेंट सिंपल को भी यूजिंग करते हैं अपन सिंपल फ्यूचर के उपयोग के रूप में, और वहाँ प्रेजेंट में उपयोग वापिस बताते हैं तब अपन फ्यूचर एक्शंस बताते हैं वहाँ पे। इसी तरह कंटिन्यूस टेंस, जैसे अभी मैंने बोला था मेरे पिताजी अमेरिका से आ रहे, ठीक उसी तरह ही इज कमिंग ऑन संडे। अब वो रविवार को तो आ रहा है लेकिन आने वाले रविवार को आ रहा है, इसलिए अपन इस टेंस में शायद तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी शो कर सकते हैं। तो कुछ थे ये दोस्तों उपयोग इसके यूजेज। इसी के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीटली अपने जितने भी कॉम्पिटिशन्स या कॉम्पिटिटर्स भैया बहन है या मेरे दोस्त है, मित्र है, उनके लिए
और साथ में बोर्ड कैंडिडेट्स जो इस बार बोर्ड के एग्जाम्स देंगे, इसको बंद पढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे से जुड़े रहिए। आपकी क्लासेस नित्य प्रतिदिन लगेगी, इंग्लिश विज्ञान की क्लासेस प्रतिदिन मिलेगी। तो इसी क्रम में ये अपना दोस्तों आज का जो सेशन था सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको मैं यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।